हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10th में टुडे विल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो कि 2 मार्क्स के लिए काफी इंपोर्टेंट सम होगा और ये चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 से रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पर हमें बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, राइट? कि हमें यह बताना है कि -150 क्या इस टर्म का हिस्सा है, क्या इस टर्म का पार्ट है, राइट? तो उसको कैसे बताएंगे? तो वो यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्टली क्या है, ये तो हमें an को an मान लेना है, राइट? और यहां पे हमें क्या n फाइंड करना है। यदि ये n इंटीजर फॉर्म में आ जाता है तो ये इसका पार्ट हुआ, यदि ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आता है तो दैट्स मींस दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी, राइट? तो चलिए बच्चों देखो, हमारे पास 11, 8, 5 एंड 2 है, तो दैट्स मीन a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 माइनस 11। आप जानते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3, राइट? एंड an हमने क्या माना है -150, जो कि हमें प्रूव करना है कि n कोई भी नंबर n के लिए क्या ये इस टर्म का पार्ट होगा। तो वो हम यहां पर इस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है an का, a प्लस n माइनस 1 d बच्चों, ठीक है? an कितना है हमारा, माइनस का 150, a की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 11 प्लस n माइनस 1 जो कि हमें फाइंड करना है, d हमारा कितना है बच्चों माइनस का 3, राइट? अब जो माइनस का 150 है बच्चों, ये 11 इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास बचता है n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब ये जो माइनस का 3 है बच्चों, अब ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है और इस साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यानी कि मैं यहां पर इसको डिवाइड में लिख सकता हूं और यहां से इसको हटा देता हूं। यहां तक सब क्लियर होगा बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का हम जोड़ करेंगे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, -161 डिवाइड बाय माइनस का 3। अब इस साइड n माइनस 1 बचा हुआ था, जो माइनस का 1 है इस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली n हमें यहां पर निकल गया। अब n कैसे निकलेगा बच्चों, 161 बाय 3 है, तो अब इसका एलसीएम हम लेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 से 161 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो 3 1 जा 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 3 1 जा 3 इक्वल हो गया n बच्चों। 61 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हाँ 64 डिवाइड बाई 3। अब ये बताओ 64 जो है हमारा 3 से डिवाइड होता है 164 नहीं, 4 4 10 12 बच्चों, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब भी कंप्लीट कट करेंगे तो ये आएगा 3 5 जा 15, ठीक है? 1 हो गया हमारा, 3 4 जा 12, 2 हो गया, 3 6 जा 18, पॉइंट में आ गया बच्चों, राइट? और जो कभी भी n होगा ना, वो ऑलवेज हमारा एपी के अंदर किस फॉर्म में होगा, इंटीजर की फॉर्म में बच्चों। किसकी फॉर्म में, इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक होते हैं, राइट? और ये जो नंबर होते हैं ये कंप्लीट नंबर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कभी भी ना 2.5 3.5 ऐसे नहीं होते बच्चों। तो दैट्स व्हाई दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी। तो फाइनली हम यहां पर लिख देंगे कि -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ गिवन एपी, राइट? कि जो हमें एपी दी हुई है -150 उसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर दीजिए। 101% मेरे से आपको हेल्प की जाएगी, गाइड किया जाएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।